हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ना है, इसलिए इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पारिवारिक पेंशन से प्राप्त राशि, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली पेंशन, क्या कहता है? किसी मृतक कर्मचारी के आश्रित अथवा उसकी विधवा को कोई पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती है तो उसमें से वैधानिक कटौती घटाने के बाद शेष राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल की जाएगी। यह वैधानिक कटौती प्राप्त रकम का 33.1/3% या 15 दोनों में से कम हो घटाई जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके फैमिली मेंबर को विधवा पेंशन या उसके डिपेंडेंट होने के कारण उनके फैमिली को पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन मिलता है, तो उनका 1/3, देखिए ये इनडायरेक्टली ये 1/3 को इंडिकेट कर रहा है। ये 1/3 या 15,000 दोनों में से जो कम होगा उसमें से घटा के जो अमाउंट निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कहाँ दिखाना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। अभी मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है, मैं एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। इसको आप देखिए बच्चों, फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ, ये इस तरह से दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब है 3,000 रुपये इंटू 12 महीना, इसका मतलब 36,000 आया। इसमें से पहले 1/3 निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा वर्किंग कर लीजिए। यहाँ पर 36,000 का 1/3 निकाल लीजिए। वही चीज़ है, इस तरह से बात बराबर, ठीक है। इसका मतलब हुआ 12,000 और मैक्सिमम बोला गया है 15,000। जो दोनों में से कम होगा उसको आपको माइनस करना है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1/3 हमने माइनस कर दिया। कितना? अच्छा बताइए, 12,000 कम होता है कि 15,000? तो स्वाभाविक सी बात है 12,000, तो इसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर दिए। इसका मतलब है 0 0 0 24,000 रुपये क्या हुआ, ये इसका माना जाएगा। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन के अंतर्गत हम लोग इसको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए 16 नंबर हम लोग अब बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 उसको समझाते हैं। एकदम सेम वहीं से हमने ये वाला उठाया है जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्रीमती करणजीत। ये आपके इनकम को बता रहा है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो निश्चित रूप से टीडीएस तो कटा नहीं है। जब टीडीएस नहीं कटा तो ग्रॉस अप करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा 18,000 रुपये हम लोग दिखाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी 16,000, ये भी पूरी तरह से क्या होगा, फॉरेन कंपनी, इसलिए पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। फिर आगे डिविडेंड अमाउंट रिसीव फ्रॉम विनिंग ऑफ अ लॉटरी। विनिंग, देखिए वर्ड लिखा, विनिंग वर्ड, इसका मतलब है आपको विनिंग है तो आप एक मान लीजिए, देखिए अमाउंट रिसीव्ड भी लिखा है और विनिंग भी लिखा है। इसका हमने अमाउंट मिला है, इसका ग्रॉस अप करेंगे, 30% जो है वो कटा होगा, उसका 70% हमको निकाल के दिखाना होगा। विनिंग फ्रॉम, देखिए ये पूरा क्लियर है, ये हमको पूरा दिखाना। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑन हायर द प्राइवेट कार। लेटिंग ऑन हायर कार इज नॉट द बिजनेस ऑफ श्रीमती कमलजीत। इसका मतलब है श्रीमती कमलजीत के पास अपनी एक गाड़ी है, उन्होंने प्राइवेट गाड़ी किसी को हायर पर दे दी, मतलब भाड़े पर लगा दिया, उससे उसको 80,000 रुपये आया। ध्यान रखिए, उनका ये बिजनेस नहीं। अगर उनका बिजनेस होता, अगर गाड़ी भाड़े पे देने का बिजनेस होता तो निश्चित रूप से वो कहाँ जाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ये इनका तो है नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके ऊपर खर्चा भी है, देखेंगे। देखिए जो अभी हमने समझाया फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ, है ना, पर मंथ कितना, 3,000, सेम चीज़ जो हमने समझाया वही होगा पूरा। अब देखिए ये आगे बोला सी इनकर्डेड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, क्या क्या खर्चा है। देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज शेयर एंड सिक्योरिटी 14,000। देखिए आप शेयर खरीदने और सिक्योरिटी को खरीदने में 14,000 रुपये इंटरेस्ट है, ये आपको डिडक्शन मिलेगा। आप क्या किए हैं, शेयर और सिक्योरिटी को खरीदने में लोन लेकर आपने खरीदा तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट 14,000 देना पड़ा, ये आपको डिडक्शन मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बैंक कमीशन पेड 2% फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ दो जगह है, सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट और फॉरेन कंपनी के ऊपर डिविडेंड। उनके जितना भी उन्होंने कलेक्शन का उसका 2% मिलेगा। अभी हम बनाएंगे तो उसको दिखाएंगे। स्पेंड 3,000 ऑन परचेजिंग लॉटरी टिकट। याद है कि लॉटरी टिकट खरीदने के ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जाता है उसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलता है।
आगे देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ प्राइवेट कार फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच इज इट वॉज लेट आउट 24,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। देखिए एक्सपेंसेस ऑफ प्राइवेट कार, देखिए हमने बताया था ना, श्रीमती कमलजीत जो है वो 80,000 रुपये भाड़ा से कमाया है अपने गाड़ी देकर, लेकिन उनका वो बिजनेस नहीं था। उसके सारे काम को करने में 24,000 रुपया खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? 24,000 रुपये खर्चा हुआ। तो वो उसमें हमको डिडक्शन करके 80,000 में 24,000 घटाएंगे, 56,000 निकलेगा। इसको हमको दिखाना है। चलिए कैसे बनता है इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, अब एक एग्जाम्पल नंबर 16 जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है उसको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं और बनाते हुए चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ श्रीमती कमलजीत फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 कि कैसे बनेगा, इसको आगे हम लोग बढ़ते हुए बनाते हैं। चलिए सबसे पहला जो आइटम था वो हम लोग लिखते चले जाएंगे। सबसे जो पहला एकदम आइटम था, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ध्यान रखिएगा इसमें टीडीएस नहीं कटता है तो ये पूरा का पूरा इसमें आएगा। दूसरा कहा गया डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। कितना है ये? 16,000 रुपये है। चलिए फिर तीसरा देखते हैं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम विनिंग ऑफ अ लॉटरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी। देखिए अमाउंट रिसीव्ड वर्ड है, ध्यान रखिएगा यहाँ रिसीव्ड लिखा हुआ इसलिए हमको करना, अगर विनिंग लिखा रहता तो टेंशन ही नहीं होता। तो यहाँ पर कितना है ये? 1,33,000 कट छट के मिला है, जानते हैं इस पर 30% कटता है तो बचा कितना? तो ये जो आएगा वो आएगा 1,90,000। ठीक है बच्चों, बुक में जो आंसर दिया है वो गलत है, उसको ध्यान से आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, 4th नंबर में देखिएगा विनिंग लिखा हुआ है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अमाउंट विनिंग लिखा हुआ है, विनिंग फ्रॉम बेटिंग दिया हुआ है इसलिए टेंशन नहीं है बच्चों। ठीक है, कितना दिया हुआ है ये? 50,000 रुपये दिया हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं, आप बताए थे ना अभी कार, आपका कार खुद का कार है, आपका वो बिजनेस नहीं है, लेकिन आपने वो क्या किया? भाड़े पे दे दिया। तो इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट प्राइवेट कार, तो ये है कितना? 80,000 माइनस करेंगे आपका एक्सपेंसेस। आपको पॉइंट नंबर जो एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है, इनकर्डेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस का 4 नंबर पॉइंट देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ द प्राइवेट कार फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच इट वाज लेट आउट 24,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये 24,000 हमको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद ये कितना आएगा? 56,000। इसका मतलब ये है गाड़ी भाड़ा लगाने पर 80,000 रुपये आया और 24,000 रुपये हमने खर्च किया है। तो ये मेरे पास कितना इनकम हुआ? 56,000। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं पेंशन वाला कहानी आपको हम समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए फैमिली पेंशन यहाँ पर लिख देते हैं। फैमिली पेंशन देखिए आपको पता है यहाँ पर 3,000 रुपया महीना इंटू 12 महीना, इसका मतलब है 36,000 आया। और हम बताए थे 1/3 या फिर 15,000 दोनों में से जो कम हो, विच एवर इज लोअर। तो ये हम उसका वर्किंग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको हम क्या करते हैं, ये 36,000 का 1/3 निकाल देते हैं। ये आएगा 12,000 और 15,000, विच एवर इज लेस। कितना होगा ये? 12,000 रुपये। इसका हमने 36,000 रुपये आया, 12,000 रुपये डिडक्शन देना होगा,
24,000 रुपया फैमिली पेंशन इनकम माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। चलिए ये सारा हो गया। अब हम लोग डिडक्शन के ऊपर जाएंगे। देखना बच्चों, डिडक्शन के ऊपर हम लोग जाएंगे, ठीक है। ये सारा हो गया। अब हम लोग डिडक्शन, जैसे मान लिया जाए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिविडेंड और इंटरेस्ट को कलेक्शन करना, उसके ऊपर भी खर्च करना पड़ता है, ठीक है। हमने सिक्योरिटी को खरीदने के लिए लोन लिया है और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसका भी हमको फ़ायदा मिलेगा। देखिए आपका पहला पॉइंट नीचे दिया हुआ है, सी इनकर्डेड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, मतलब एडजस्टमेंट में देखिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज शेयर एंड सिक्योरिटी 14,000, तो ये 14,000 रुपया ये डिडक्शन होगा, ठीक है। मतलब कि आप शेयर और सिक्योरिटी को खरीदने के ऊपर आपने लोन लिया और उसको 14,000 रुपया पेमेंट किया, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ कहा गया बैंक कमीशन पेड, उसी का एडजस्टमेंट में ही दूसरा नंबर पॉइंट, बैंक कमीशन पेड एट द रेट ऑफ 2% फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। देखिए बुक को सामने रखिएगा तभी समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। बुक अगर आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन मंगा कर किसी से दूसरे से उतार लीजिए, ठीक है। या जो भी PDF आपके पास मिलता है उसको अच्छे से उतारिए, तभी आपको क्लियर होगा। कमीशन रिसीव पेड 2% फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फिर वही बात, आपको क्या करना है, कमीशन को 2% जो है उसको निकालना है। तो देखिए सबसे आप यहाँ देखिए आपने क्या क्या किया है। सबसे पहला काम, ये 18,000 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 16,000 रुपया आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो इसको कलेक्ट करने पर 2% आपको कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन 2%, किसका किसका बच्चों, तो ये 18,000 रुपये प्लस 16,000 रुपये, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ 34,000 रुपये का 2% तुरंत निकाल लेंगे, तो ये आपका आएगा 680 रुपया। बस काम खत्म, ये हुआ 14,680 रुपये, आपका पूरा का पूरा काम हो गया। ये देखिए कितना आया, 3,39,320 रुपीज़, 3,39,320 रुपीज़। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है बच्चों। ये भी आपका एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट हो गया बच्चों। इसको आप प्लीज़ इसको आप अभी बना लीजिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। किसी भी काम को ज़्यादा डिले करने पर, आज का काम कल, कल का काम परसों करिएगा तो वो प्रॉब्लम होगा। हम आशा करते हैं कि आप आज का काम आज करिएगा।